लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में घूमते हैं, दुनिया भर के बड़े देशों के शासकों से दोस्ती बनाने का दावा करते हैं कि जितने भी दुनिया में बड़े बड़े देश हैं सब हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। और जब निर्णय लेने की घड़ी आएगी तो हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का साथ देगा, उनकी बातों को मानेगा, सहमत होगा। लेकिन बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी को गच्चा लग रहा है। ऐसे में जो भारत की जनता को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी यह सपना दिखा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो उस पर ब्रेक लग रहा है। करारा झटका बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ताकतवर देश दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को जोरदार झटका दिया। अब रूस ने भी भारत को झटका दिया है, मोदी जी को गच्चा दे दिया है। और रूस तो सामने से पलट गया है। पुतिन तो उनके सामने कह रहे थे ठीक है आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन रूस जाते ही पुतिन पलट गए, तो मोदी जी को यहां भी तगड़ा झटका लग गया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ही तय करें कि दुनिया भर के ताकतवर देश के साथ आप अपनी दोस्ती का जो दावा करते हैं, दम भरते हैं, उसमें तो हर कोई मौके मौके पर आपको गच्चा दे रहा है। तो जनता यह कैसे मान ले कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। दुनिया भर के भ्रमण का नतीजा यह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता है। यूक्रेन से लड़ाई रोकने की अपील आप बार बार रूस से करते हैं, लेकिन पुतिन आपके सामने कहते हैं ठीक है, वहां जाकर पलट जाते हैं। अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फोर्स यूक्रेन को घेरने में लगाने का प्लान बना लिया है। हम इस खबर को थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे कि पहले क्या हुआ था और उसके बाद अभी क्या फैसला लिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, इससे पहले भी हमने एक स्टोरी की थी, लेकिन आज फिर से हम आपको उसका जिक्र कर देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश से उम्मीद की जाती है कि वो भारत के ही साथ खड़ा होगा, क्योंकि मोदी जी का भी ऐसा ही मानना है और हर मंच पर मोदी जी तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी को किनारे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वह और भी झटका देने लायक ही है। हिंदुस्तान पे एक खबर छपी थी हाल ही में, जब एससीओ समिट हुआ था, संघाई देशों की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पुतिन के साथ घंटों बैठक हुई, बातचीत हुई, उसमें कई अच्छे मोमेंट्स भी शेयर किए गए। और फिर वहां पर मोदी जी यह कहते नजर आए थे कि पुतिन जी अब लड़ाई रोक दीजिए, आज के दौर में युद्ध जो है वो विकल्प नहीं है, यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा करनी चाहिए आपको। पुतिन ने कहा था ठीक है। अब इसको अमेरिकी मीडिया ने अच्छे से दिखाया भी था इस खबर को, क्योंकि इनके साहस की तारीफ की जा रही थी। और अमेरिका तो दिखाएगा ही, क्योंकि यूक्रेन को वेस्ट कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है, जो नाटो कंट्रीज खास करके हैं, जो नाटो कंट्रीज हैं, नाटो कंट्रीज इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो नाटो कंट्री वाले को भी अच्छा लगा कि पुतिन को कोई समझा रहा है कि युद्ध रोक देना चाहिए। अपने देश में भी खुशी हुई, अच्छी बात है, मोदी जी ने पहल की है और लगातार पहल कर रहे हैं, तो रूस के पुतिन को मान लेना चाहिए। लेकिन पुतिन बहुत चालाक निकले, यहां पर उन्होंने हाँ कहा, बाद में पलट गए। जरा अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा, कुछ हेडलाइंस हम आपको बताते हैं, फिर देखेंगे कि रूस ने आगे क्या फैसला लिया। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, अमेरिकी मीडिया में मोदी मोदी, यूक्रेन पर पुतिन को सीख देने की हो रही जमकर तारीफ। इस मामले पर जब वहां पर खबरें छपी अमेरिका में, तो लिखा गया, द वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से टाइटल जो पड़ा, मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई। इस न्यूज़पेपर ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा, आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है। इसमें कहा गया कि इस निंदा के कारण 69 वर्षीय रूसी नेता सभी पक्षों की ओर से अत्यधिक दबाव में आ गए। अब ये देखिए, बहुत ही बड़े स्तर पर तारीफ के रूप में वाशिंगटन पोस्ट में छाप दिया गया और पुतिन ने उस वक्त जवाब भी दिया था। पुतिन ने मोदी से कहा था, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपका रुख जानता हूं, मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं, जिनके बारे में आप बार बार बताते रहते हैं। हम इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसी मामले में यह भी कहा गया कि हम आपको इस मामले पर सूचित भी करते रहेंगे कि यहाँ पर क्या अपडेट है। अब यह तंज था या फिर तारीफ थी, सूचित करेंगे कि हम यूक्रेन के साथ अगला मूव क्या ले रहे हैं। और भारत जो है फोन करेंगे पुतिन को कि पुतिन जी युद्ध रोकिए। लेकिन अब जो खबर आई उसके हिसाब से
यह कहा गया है कि रूस ने 3 लाख रिजर्व फोर्स यूक्रेन को घेरने में लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी रूस के 3 लाख लोग वहां पर सैनिक जो होंगे वो लड़ाई फिर से लड़ेंगे। तो इसे जो नाम दिया गया पार्शियल ट्रूप मोबिलाइजेशन, जिसका काम युद्ध रोकना नहीं है, यह युद्ध नीति में युद्ध को एस्केलेट करने जैसा होता है कि युद्ध को अब आप जो है और बढ़ा दीजिए, आग में घी डालिए और फिर यूक्रेन से लड़ाई जारी रखिए। 7 महीने की लड़ाई के बाद भी जो है यूक्रेन के मामले में रूस कुछ भी स्पष्ट कर नहीं सका है और फिर भी रूस लगा हुआ है, भारत रोकना चाहता है। मोदी जी को लगता है पुतिन हमारी बात सुनेंगे, लेकिन यहां पर कोई सुन नहीं रहा है। तारीफ पे तारीफ करवा लीजिए, अखबारों में छप जाएगा, लेकिन यहां पर मोदी जी को बार बार झटका गच्चा दिया जा रहा है। प्रभात खबर की यह हेडलाइन देखिए, पुतिन ने जैसे ही 3 लाख रिजर्व फोर्स भेजने का किया ऐलान, गूगल पर हाथ तोड़ने के तरीके सर्च करने लगे रूसी। 3 लाख फोर्स भेजने की जो बात है वह है पार्शियल ट्रूप मोबिलाइजेशन की जो बात हम कह रहे थे, रूस ने जो फैसला लिया है उसके हिसाब से। इसी में प्रभात खबर ने जो हाथ तोड़ने वाली बात लिखी है उसके लिए भी हम आपको एक पैराग्राफ में समझाते हैं। 24 फरवरी 2022 के बाद से अब तक करीब 7 महीनों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही मोर्चे पर 3 लाख रिजर्व फोर्सेज को तैनात करने का ऐलान किया, रूस के लोगों ने गूगल पर घर बैठे हाथ तोड़ने या फिर देश छोड़ने के तरीके सर्च करने लगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जुटाया जाएगा। पुतिन के मुताबिक रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा और उसकी अखंडता के लिए ऐसा करना जरूरी है। यानी कि अगर सैन्य शक्ति जुटानी है तो वहां के नागरिकों को सेना में शामिल कराया जाएगा। और ऐसे में लोग अब लड़ाई नहीं चाहते हैं, रूस की जनता लड़ाई नहीं चाहती है, तो ये लोग हाथ तोड़ने के तरीके, देश छोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। पता नहीं रूस के राष्ट्रपति कब समझेंगे, उनकी पॉलिसी क्या है, नीति क्या है। हालांकि मोदी जी समझा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की बात सुन कौन रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बड़े देशों की ताकत के साथ भारत और अपने आप को मजबूत फील करना चाहता है। भारत की जनता भी चाहती है कि दुनिया भर में भारत का नाम हो, लेकिन नाम अगर इस तरीके से होगा कि दुनिया भर में घूम आइए, विदेशी दौरे कर लीजिए, सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ फोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन जब आप अपने देश में आते हैं और फिर जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सामने से रिपोर्ट भी आती है, दुनिया भर की रिपोर्ट, जिसमें भारत को इग्नोर किया जाता है, बार बार झटका दिया जाता है। अमेरिका ने किस कदर झटका दिया, अमेरिका और भारत के संबंधों की खूब दुहाई दी जाती है कि अमेरिका हमेशा भारत का साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने जब कहा कि यूक्रेन से लड़ाई हो रही है, यूक्रेन को बचाना है, तो रूस से तेल खरीदना आप लोग बंद कीजिए। तो इनके विदेश मंत्री ने चिल्लाकर कहा कि हमारी अपनी नीति है, हम अपनी नीति पर चलेंगे, हम यह काम बंद नहीं कर सकते। हालांकि भारत की तरफ से कई मामले में चुप्पी साध ली गई, लेकिन अमेरिका ने बार बार चेताया, ये लोग नहीं माने। उसके बाद अमेरिका ने कैसे झटका दिया कि पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है F-16, उस F-16 विमान को अपग्रेड करने का ठेका ले लिया अमेरिका ने, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अमेरिका की एक कंपनी। अमेरिका की सरकार ने इस पर ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि ठीक है, आपके सिस्टम को हम अपग्रेड कर देंगे। और हवाला क्या दिया गया कि एंटी टेरर के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ताकि इनके विमान अपग्रेड होंगे तो आतंकवादी गतिविधियां जो है उसे रोकने में मदद मिलेगी। इस मामले को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। बीबीसी की एक रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, उसमें यह जानकारी दी गई कि अमेरिका के अधिकारी आए थे भारत के दौरे पर, तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत का कहना हुआ कि पाकिस्तान का साथ देकर आपने ठीक नहीं किया, वह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सकता है, भारत के खिलाफ इसका प्रयोग कर सकता है, अभियान चला सकता है। लेकिन अमेरिका के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और अमेरिका के अधिकारी वापस चले गए। लेकिन फैसला यही रहा कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका करेगा। तो ऐसे में अब तय कीजिए कि भारत की बात कौन मान रहा है। एक तरफ रूस नहीं मान रहा तो दूसरी तरफ अमेरिका भी नहीं मान रहा। दो ताकतवर देश, बीच में मोदी जी, इनको भी कह के थक गए, इनको भी कह के थक गए, लेकिन नहीं माने। जो बिडेन जो हैं वह इस मौके के फिराक में थे कि यूक्रेन रूस की लड़ाई के मामले में भारत की चुप्पी और फिर रूस के साथ संबंध तेल खरीदने को लेकर के अस्थायी तौर पर नहीं रोके जाने के कारण अमेरिका नाराज हुआ था। और इसी के चलते अब शायद
यह फैसला लिया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत को एक बड़ा मैसेज दे दिया कि हमारी डिप्लोमेसी अलग है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है या फिर फॉरेन पॉलिसी, उसमें लाख विदेशी दौरे के बावजूद भी असफलता दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय नेतृत्व में या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई ना कोई कमी है, जिसके चलते विदेशी दौरा, तस्वीर खिंचाने के बावजूद, मीडिया में खबरें छपवाने के बावजूद निर्णय लेने की जब घड़ी आती है तब कोई उनके साथ उस वक्त खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है और इसको लेकर भी सवाल बार बार उठते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।